हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम हो चुके हैं पार्ट 5 पर। ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया अपना क्या कहते हैं, क्या डिस्कस किया रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया ना, कि कौन कौन से फैक्ट टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर रेजिस्टेंस कैसे कम ज़्यादा हो जाती है। अल्फा डिस्कस किया। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसका फॉर्मूला हमने देखा, कैसे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाया घटाया जाएगा। ठीक है ना। और भी न्यूमेरिकल भी किए एक दो उस पे बेस्ड। ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या चीज़ है, ये भी इसको भी देखेंगे। और क्या कहते हैं, फील्ड से पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। अगर टाइम बचा तो थोड़ा और हम इस लोग को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे इसी पार्ट में। ठीक है ना, अगर ज़्यादा लंबी नहीं की वीडियो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। हम सब पिछला पार्ट देख के आए होंगे। ठीक है ना। पिछला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उससे न्यूमेरिकल उठते हैं, क्वेश्चन उठते हैं, बोर्ड में भी उठते हैं, जेई में भी उठते हैं भाई। ठीक है ना। जेई हो गया, नीट हो गया, क्वेश्चन बड़े उठते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, हेडिंग लगाएंगे सारे। आज का हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन का एक रजिस्टर होता है, उसकी कलर कोडिंग पढ़ते हैं। सर होता क्या है? अब देखो यार, मैं तुमसे बात करूं बड़े स्केल पर, मार्केट के स्केल पर। मार्केट में जो क्या कहते हैं, हमें ना, आपको पता होगा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है अलग अलग जगहों पे। रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ती है अलग अलग जगहों पे। हमें अलग अलग चीज़ें, उसमें अलग अलग सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए। अब सुनना बात, जैसे मान लो कोई हीटिंग एलिमेंट है, अब उस हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम रजिस्टर वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब रजिस्टर का यूज़ हम करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, रजिस्टर्स हम अलॉय से पा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नॉर्मल हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह में रजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है। हम अलॉयस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अलॉयस की रजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अलॉय की रजिस्टेंस ज़्यादा होती है और टेम्परेचर के भी इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से घटती कम होती भी नहीं है। ठीक है। अलॉयज हो गया, जैसे हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, नाइक्रोम हो गया, ठीक है ना, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन पढ़ाया था आपको मैंने, मतलब बताया था पढ़ाया तो क्या था। ठीक है। तो इन सबकी जो रेजिस्टेंस होती है, मैं कहूँ रेजिस्टिविटी होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट। ठीक है। लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है, इनको हम रजिस्टर की तरह यूज़ क्यों नहीं कर पाते। इनकी एक लिमिटेशन क्या आ जाती है कि इनकी जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है, एक तो चलो वो हाई है, ये तो चलो क्या लिमिटेशन है, पर रेजिस्टेंस हाई होने का भी एक लॉस होता है, वो बताऊंगा आपको मैं बाद में। ठीक है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो है इनकी रेजिस्टेंस, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमें चाहिए होती है तो हम नहीं पा पाते टेम्परेचर ज़्यादा कम करके, क्योंकि टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर नहीं रही। तो इनकी लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इनकी, अच्छी खासी है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पा पाते, बहुत ज़्यादा वेरी हाई रेजिस्टेंस इनमें हम नहीं पा पाते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हीटिंग एलिमेंट वगैरह में, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हम नहीं पा पाते इसमें। रेजिस्टेंस है इसकी अच्छी खासी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमें हीटिंग एलिमेंट के लिए चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी लिमिटेशन क्या है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, सस्ते नहीं मिलते भाई, एक्सपेंसिव होते हैं। लॉयल वगैरह होते हैं ना, एग्रो वगैरह करते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली एक तो हम इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं पा पाते, एक तो ये एक्सपेंसिव है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एक क्या बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसका एक हम अल्टरनेटिव बनाते हैं। ठीक है ना। ताकि इसका एक अल्टरनेटिव, अलॉयस क्या एक अल्टरनेटिव होता है कार्बन रजिस्टर, नाम से क्लियर है, कार्बन का कार्बन रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर जो होता है ना, इसके फायदे क्या है, इसकी एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी। दूसरा फायदा क्या है कि इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, वो तो है ही है। दूसरा फायदा क्या है, एक्सपेंसिव नहीं होते, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इतने एक्सपेंसिव नहीं हम खरीद सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। लेकिन अलॉय की रेजिस्टेंस है अच्छी खासी, मगर उससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए, और ज़्यादा चाहिए हमें, क्योंकि हाई बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस उतनी हाई नहीं है जितनी हमें चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस हम इससे नहीं पा सकते। ठीक है। वेरी हाई रेजिस्टेंस नहीं पा सकते, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, आपको बताया था मैंने। ठीक है ना। और लिमिटेशन क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हम नहीं पा सकते, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। कार्बन रजिस्टर क्या, वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है इनकी। ठीक है ना। अब कार्बन रजिस्टर चलो हाई रेजिस्टेंस होता है, देखो हर चीज़ के कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ
लॉस होते हैं, ठीक है ना। जैसे अलॉय का बेनिफिट क्या था, अलॉय का बेनिफिट क्या था कि इसमें जो रेजिस्टेंस थी वो टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट थी, जहां मर्जी लगा लो उतनी रेजिस्टेंस देगा, मगर बढ़ा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं पा सकते। अब उसका अल्टरनेटिव कार्बन रजिस्टर, लेकिन कार्बन रजिस्टर की एक वो क्या थी कि ये जो इनका साइज होता है ना, वेरी कॉम्पैक्ट साइज होता है इनका, बहुत छोटा साइज होता है, वेरी कॉम्पैक्ट है, स्मॉल साइज कह लो, इतना छोटा साइज होता है, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है ना। इनका इतना छोटा साइज होता है, इतना छोटा साइज होता है कि इनके ऊपर जो है ना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आप लिख नहीं सकते, या लिख तो चलो दोगे, आप देख ही नहीं पाओगे। इनका साइज इतना छोटा होता है ना, आप देखो हर कोई भी रजिस्टर आप लेके आओगे उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ऐसे वैल्यू लिखी होती है। लेकिन ये इतना छोटा है कार्बन रजिस्टर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इतना छोटा होता है, वैसे गूगल पे तो जूम करके दिखाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इतना छोटा होता है कि आप आंखों से अपनी नॉर्मल देख नहीं पाओगे इसकी वैल्यू, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करना पड़ेगा अगर इसके ऊपर छपी वैल्यू आपको देखें। तो इतने छोटे होते हैं कि यू कांट सी द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस, आप इनके ऊपर लिखी हुई वैल्यू रेजिस्टेंस की देख नहीं पाते। वैसे तो इनके ऊपर वैल्यू लिखी नहीं होती, इनके ऊपर कलर का यूज़ किया जाता है, वो बताता हूँ, ठीक है। तो इनके ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू है ना, कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू है उसका आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम कुछ कलर्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम जो कार्बन रजिस्टर जब बनाते हैं उसके ऊपर एक कलर कोडिंग दे देते हैं, कलर यूज़ कर लेते हैं, कलर रेड वाइट ऐसे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें जिससे हमें इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगती है। समझ आई बात को? इसीलिए ये टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्यों आया? क्योंकि जो अलॉय थे वो इतनी हाई रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहे थे जितनी मुझे चाहिए थी। अब जब इंसान को दिक्कत आएगी, इंसान उस दिक्कत से बाहर निकलने का सोचेगा, और जब उस दिक्कत से बाहर निकलने का सोचेगा उसी में वो इन्वेंशन करेगा, इन्वेंशन भी कार्बन रजिस्टर है। कार्बन रजिस्टर कहता है रेजिस्टेंस तो मैं दे दूंगा, रेजिस्टेंस तो मैं दे दूंगा, मगर मैं इतना छोटा हूँगा कि क्या करूँगा, अपने ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखने दूंगा। इसलिए कलर कोड का यूज़ करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो अब देखते हैं कलर कोडिंग कैसे, क्या यूज होती है, ठीक है ना। कलर कोडिंग, अब ये मान लें कार्बन का रजिस्टर है, वैसे तो बड़ा बना दिया, बहुत छोटा होता है, तो ये कार्बन का रजिस्टर ऐसे सिलेंड्रिकल होता है। इसके ऊपर ना हम क्या करते हैं, 4 कलर के बैंड जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 कलर के बैंड इसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे, इसको नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4, इसके ऊपर आपको 4 कलर बैंड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के 4 कलर के बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब लिखो बात को, बैंड 1 2, बैंड बाजा नहीं है ये देखे सोच रहे सर बैंड आ गया, हाँ शादी की याद आ गई सर, शादी में सर बस शादी में याद दिलाओ सर, कोई बुलाते ही नहीं हमें, हमारे काम ही ऐसे हैं। चलो देखो, बैंड 1 2 जो है वो क्या करता है, बैंड 1 2 ये पहला और दूसरा बैंड है, ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर, ये नंबर बताता है, नंबर कह लो आप, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है ना, ऐसा समझ लो, मैग्नीट्यूड बताता है कितनी है रेजिस्टेंस, या सिग्निफिकेंट फिगर भी आप इसको कह सकते हो कि कितनी वैल्यू है, ठीक है। पढ़े थे ना 11वीं में, अरे सर 11वीं फिर याद दिला दी आपने 11वीं में पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, 11वीं तो पढ़नी पड़ेगी यार। हाँ, तो बैंड 1 2 ये बताता है। तीसरा बैंड क्या बताता है, तीसरा बैंड बताता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर क्या होगी, 2 × 10 की पावर इतनी है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मल्टीप्लायर ऑर्डर आप कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है ना, कितना मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है, कितने टाइम्स है, या टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो। फोर्थ क्या बताता है, फोर्थ बताता है टॉलरेंस, ये क्या चीज़ अभी पता लगेगा, ये क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो, इस टॉलरेंस का मतलब क्या है, वेरिएशन, लिखो इसको जरा फिर बताता हूँ, वेरिएशन इन परसेंटेज फ्रॉम गिवन वैल्यू, कि वेरिएशन कितनी है। आपको मान लो किसी कार्बन रजिस्टर है 2 ओम, अब पक्की तो 2 ओम नहीं दे पाता वो, क्योंकि कुछ एरर होता है मेजरिंग में, समझ रहे हो, एरर आपने पढ़ा बच्चे के साथ, तो हम कुछ ±5 6 9 ऐसे लिखते हैं, ±2, उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम ±2 ±1.0 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, सॉरी ±0.001 ऐसे लिखते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, जो प्लस माइनस हम लिख रहे हैं वही टॉलरेंस है, कितना टॉलरेट कर सकता है प्लस माइनस में, ठीक है ना, कितना प्लस माइनस हो सकती है इसमें रजिस्टर, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट में अलग अलग कलर लिखे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर लिखे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर लिखे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक टॉलरेंस लिखी होगी, आपको वो याद करनी पड़ेगी। तो चलो चार्ट बनाते हैं।
ठीक है, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, नहीं करा रहे कर ले, तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से, हाँ तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से नोट कर यार इसको, ठीक है, ठीक है, नोट कर ले इसको। अब मैं बनाऊंगा चार्ट, तगड़ा सा तगड़ा, ठीक है, तगड़ा चार्ट बनाऊंगा, नोट कर लेना उसको भी, ठीक है ना। सबसे पहले कलर आता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, कलर, कलर सर हमारी जिंदगी का कलर खत्म हो रखे हैं। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 1 2, यानी कि नंबर कितने, नंबर तो सर आते नहीं बस नंबर नहीं आते सर, बस बाकी सब आ जाते हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा मल्टीप्लायर, जिसको मैंने 3 से डिनोट किया था। उसके बाद फिर मैं लास्ट में लिखूंगा टॉलरेंस, 4th से जो मैंने टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बात को ध्यान से, सबसे पहले हम कलर लिखेंगे ब्लैक, सबकी शुरुआत ब्लैक से ही हुई है, ठीक है ना, सबकी शुरुआत अंधेरे से ही, अंधेरे से ही उजाला होता है। तो ब्लैक के जो करस्पॉन्डिंग नंबर आता है ब्लैक कलर के वो 0 आता है, जो मल्टीप्लायर आता है इसके करस्पॉन्डिंग वो 10 की पावर 0 आता है, ठीक है ना, जो मल्टीप्लायर आता है वो कितना आता है, 10 की पावर 0, क्या आता है 10 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। टॉलरेंस अभी ब्रांड का टॉलरेंस बाद में बताऊंगा, इसके लिए अलग कलर कोडिंग है, ठीक है, अभी इतना याद करो, नंबर और मल्टीप्लायर, ठीक है, कर लिया। अगला आता है ब्राउन, ब्लैक के बाद ब्राउन, अरे सर क्या कॉम्बिनेशन है इसके लिए यूज करते हैं 1 और 10 की पावर 1, ठीक है, 10 की पावर 1। उसके बाद आता है रेड, इसके बाद आता है ऑरेंज, ठीक है ना, और इसके बाद आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है आपका ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। तो ये कलर है आपके पास टोटल 9 है, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके करस्पॉन्डिंग में है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये बना देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता है बड़ी, मैंने बना देता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग में येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8, तो नोट कर लेना सारे का। हाँ 10 की पावर भी उतनी चढ़ा दी जाए, 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 7, यहाँ 10 की पावर 8, यहाँ 10 की पावर 9, ऐसा होता जाएगा, ठीक है, ऐसे होता जाएगा, तो ये नोट कर लो। तो इसके करस्पॉन्डिंग ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर है इसके, ठीक। अब टॉलरेंस के लिए हम अलग कलर यूज़ करते हैं। टॉलरेंस के लिए अगर गोल्ड कलर लगा हुआ है किसी में तो उसकी टॉलरेंस होती है ±5%, ठीक है। अगर कहीं सिल्वर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो कलर है ही नहीं, देखो अगर सिल्वर लगा हुआ है तो उसकी टॉलरेंस है ±10%, और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, कोई कलर ही नहीं है, तो उसकी टॉलरेंस होती है ±20%, मतलब बिल्कुल कोई कलर ही नहीं है, मतलब नो कलर, नो कलर पूरा, ठीक है, ठीक है। वाइट नहीं कह रहा मैं, वाइट तो यहाँ है, वाइट नहीं मतलब कोई कलर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं चौथे की जगह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका चार्ट हो गया, इसको नोट कर लो जल्दी से। सर नोट तो हम कर लेंगे सर, अरे याद करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा मैंने कहा बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो इसको यही रहने देते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए। क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो आपको ये एग्जाम्पल लो, इसका देखना कैसे एग्जाम्पल। मान लो आपको एक कार्बन रजिस्टर दे रखा है, इस पर 4 बैंड बना रखे हैं, 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4 बैंड, ठीक है। ये कार्बन रजिस्टर दे रखा है, इसका पहला बैंड है येलो कलर का, दूसरा बैंड है इसका मान लो ग्रीन कलर का, ऐसी एग्जाम्पल, तीसरा है मान लो इसका ब्राउन का, और चौथा है इसका मान लो गोल्ड का। अरे वाह सर गोल्ड। अब मुझे बताओ इसकी रेजिस्टेंस, आपसे पूछ ली इसकी रेजिस्टेंस। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, यहाँ से वैल्यूज येलो की क्या है, ग्रीन की क्या, वो उठा के रखते जाओ, ठीक। कर लिया ट्राई, आई होप कर लिया। अब इसकी रेजिस्टेंस बताते हैं। हाँ अब देखो सबसे पहले होता है 1 और 2, क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, 1 और 2 नंबर। येलो के लिए नंबर देखो क्या है 4, तो 4 लिख दो। ये बताएगा मल्टीप्लायर सेकंड वाला, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर है ना, बिल्कुल सर। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई है, क्या हो, सॉरी अरे गलत हो गया। देखो 1 और 2 तो नंबर बताते हैं, ये दोनों नंबर बताएंगे, ये मल्टीप्लायर बताएगा, ठीक है ना, 1 और 2। तो आर क्या होगी इसकी, येलो के लिए देखो नंबर क्या है 4, ग्रीन के लिए क्या है 5, 7 में लिख दोगे, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू बताएंगे, नंबर बताएंगे, ये मल्टीप्लायर थर्ड में, ठीक। इनटू ब्राउन क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, ब्राउन का है देखो, ब्राउन ढूंढो, ये रहा ब्राउन, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1। अब देखो ये तो टॉलरेंस बताएगा, तो इतने ओम तो आपकी रेजिस्टेंस होगी।
अब टॉलरेंस बताएगा प्लस माइनस कितनी हो सकती है, आगे पीछे कितनी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी है, गोल्ड दे रखा है तो प्लस 5%, तो ऐसे आप देखोगे इसको, ठीक है ना, ऐसे देखोगे, ठीक है। ठीक है, पहले दो बताएंगे नंबर लिख लिया एज इट इज, ये बताएगा कितने मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, फिर ये लास्ट वाला बताएगा प्लस माइनस कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो बस ऐसे आपको ये आसान सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस याद ही करना है, ठीक, क्लियर। अब इसको याद कैसे रखें, देखो इसको याद करने के लिए एक बहुत फेमस ट्रिक होती है, बहुत ही फेमस ट्रिक आपने सुनी भी होगी, कि आप बच्चों को स्कूल वगैरह में सुन लेते हैं, ठीक है ना, बहुत फेमस ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है ना, गूगल पर भी सर्च करोगे वही ट्रिक सबसे पहले बताता है, ठीक है ना, रजिस्टर है यहाँ पर, बहुत फेमस ट्रिक है इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो याद करवा देते हैं चलो आपको इसको, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है BBC नहीं है, बीबी रॉय जैसे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना, बीबी रॉय होएगा कोई भाई ग्रेट ब्रिटेन का, उसकी बहुत अच्छी वाइफ है, ठीक है। तो ये याद करने के तरीके, इसका पहला अक्षर देखो, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ये जो छोटे अक्षरों में लिखा है ना, इनको बस वैसे जोड़ने के लिए लिखा है, इनका कोई मतलब नहीं, ठीक। जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है ना, और वी से वॉयलेट, ठीक है, और जी से ग्रीन, नहीं ग्रीन तो हो गया, कौन सा रहेगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, फिर ब्लू आ गया अपना, फिर वायलेट आ गया, उसके बाद दोबारा से जी आया, इसके लिए ग्रे आएगा, हाँ ग्रे, फिर लास्ट में वाइट, ठीक है ना। बस ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, जी जहाँ 2 बार और बी यहाँ 2 बार 3 बार है, बी, ठीक, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो ये ट्रिक तगड़ी है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे आपको बाकी आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दो, बात खत्म, 10 के बाद 10 के बाद 10 के बाद नंबर आ जाए, ठीक है ना। टॉलरेंस आपको याद करो, टॉलरेंस तीन क्या, गोल्ड की है, सिल्वर की और नो कलर की, गोल्ड की है प्लस माइनस 5%, इसकी है प्लस माइनस 10%, इसकी है प्लस माइनस 20%, ये तो आसान है, तो तुम याद ही रखो, नो कलर जब नो कलर, ठीक। तो ये इसको याद करने के लिए हो गया, मेमोनिक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ट्रिक कह लो, ठीक है ना। तो ये इसको याद करने की ट्रिक होगी, आसान सा था टॉपिक बेसिकली, इतना मुश्किल टॉपिक था ही, ठीक है, पर आता है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। अब देखो टाइम हमारे पास, तो अब एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ करंट डेंसिटी, एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा रही है हमारे पास, ठीक। करंट डेंसिटी क्या चीज़ होती है, करंट डेंसिटी क्या चीज़ होती है, सिर्फ करंट की भी डेंसिटी होती है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। जे बोलते हैं इसको, जे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जे से डिनोट करते हैं, वेक्टर है वेक्टर है, जे क्या होता है बेसिकली, करंट पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में कितना करंट जा रहा है, इसके ऐसे यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यार, देखो आई जो है ना, इसको हम टेंसर बोल लो आप, इसको स्केलर भी कह सकते हो, ठीक है ना, स्केलर कहने में कोई गलती नहीं, टेंसर को ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है, स्केलर कहने में ऐसे कोई गलती नहीं, क्योंकि टेंसर ऑफ रैंक 0 है, ठीक है ना, आप आगे पढ़ोगे तो इसको स्केलर ही बोल दिया जाता है, ठीक है, इसको स्केलर ही बोल दिया जाता है, ठीक है ना, तो स्केलर भी कह सकते हो, पर टेंसर को भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो देखो करंट क्या है, टेंसर या स्केलर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एरिया वेक्टर, तो सर हमने बनाया था, ठीक है ना, वैसे वेक्टर ही बोले। तो इसको जब हम करेंगे तो एक हमारे पास ये क्वांटिटी जो है ना, करंट ऐसे जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, समझ रहे हो। तो सर इस अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी, मैंने मना करा है मैंने मना करा है। देखो ये स्केलर, ये वेक्टर, ठीक है, ये मान लो तार है, चलो तो कार्बन रजिस्टर लग रहा है हमें, तार है, ये क्या है, तार, ठीक है ना, ये एक एरिया मान लेते हैं, पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये एक एरिया मान लेते हैं, इससे करंट जा रहा है, इससे क्या कर रहा है, करंट जा रहा है, मान लो ये करंट, अरे वाह आई, अरे वाह आई, तो कितना करंट जा रहा है पर यूनिट एरिया से, वो तो हो गया जे का मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है बेटे, वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, समझ रहे बात,
अरे समझ रहे, ठीक है ना, अरे समझ रहा है, जो करंट की डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, समझ गया बात को, समझ गए, ठीक। इट हैज डायरेक्शन सेम ऑफ, इसकी दे की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन है, तो समझ गया बात। अब एरिया पे बात कर लेते हैं। जो एरिया होगा ना वो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के फ्लो के। अगर करंट ऐसे है तो एरिया ऐसे, देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। एरिया वेक्टर ये एरिया है, एरिया देखो, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया जो है करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया करंट ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और एरिया वेक्टर अगर मैं कहूँ, एरिया वेक्टर अगर मैं कहूँ, एरिया वेक्टर जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए करंट के फ्लो के, पैरेलल टू आई। पैरेलल टू आई का मतलब क्या है? पैरेलल टू आई का मतलब क्या है? मतलब अगर आई ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी आप ऐसे ही मानोगे, एन कैप मान लो, एरिया वेक्टर भी आप ऐसे ही मानोगे, समझ रहे हैं बात को, ए क्या बोलो उसको, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही मानोगे, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर अगर निकाल दिया तो उसके पैरेलल। आप सुने एक और बात, अगर मैं इस जे को यहाँ ले जाऊँ तो आई का फॉर्मूला बन जाता है एक और, जे इंटू ए, बिल्कुल सर। ये किस केस में है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला उस केस में है जब थीटा जो है, थीटा जब जीरो है, इन दोनों के बीच में जो थीटा है ना वो जीरो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एरिया वेक्टर और करंट एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा जीरो। लेकिन अगर थीटा इंक्लाइंड हो गया, मान लो ऐसा हो गया एरिया, ये तार थी आपके पास, एरिया ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया एरिया, कुछ एरिया पे इस करंट से एरिया वेक्टर कुछ एरिया पे इंक्लाइंड हो गया, करंट ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर कुछ एरिया पे इंक्लाइंड हो गया, ऐसे आ रहा है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस के एरिया वेक्टर, तो ऐसे आ रहा है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। इस केस में जब आई यहाँ पे है, आई जहाँ पे आई वहीं पे जे यहाँ पे है, मतलब आई या फिर जे कह लो, जे भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो जे यहाँ पे है और एरिया वेक्टर यहाँ पे है, तो ये थीटा आप देखोगे इन दोनों के, तब जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जे ए कॉस थीटा। समझे बात को, जे ए कॉस थीटा, ठीक है, जे ए कॉस थीटा। तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में भी ले सकते हो, जे डॉट ए। क्लियर है सबको? जब भी कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो ना इसको। अगर डॉट प्रोडक्ट को आप यहाँ वेक्टर लगा दो, जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हो कॉस थीटा लगाते हो तो कॉस थीटा से यहाँ तो जा सकते हो, समझे बात को, ठीक। तो ये करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, बेसिकली कितना करंट है पर यूनिट एरिया में, कितनी भरपार है करंट, ठीक है ना, वो होती है, ठीक है ना। इतना करंट है पर यूनिट एरिया में, वही है करंट डेंसिटी, और कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है करंट डेंसिटी। कितना करंट है पर यूनिट एरिया में वही है करंट डेंसिटी, ठीक है ना। ए परपेंडिकुलर होगा करंट के फ्लो के, और सॉरी ए वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा, नॉर्मली एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वेक्टर ही समझो पैरेलल होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव करवा दिया, इसको जे इसको हम यूज़ करेंगे आगे ओम्स लॉ में, ठीक है ना, ओम्स लॉ में इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, आप छोटी रखेंगे वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। ओम्स लॉ है, इसके बाद का टॉपिक, मेन टॉपिक वैसे शुरू हो जाएगा, तो उसको नई सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ नया ताज़ा टॉपिक, ताजी उसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। कि कर लूँ थोड़ा सा डिस्कस ओम्स लॉ कि कर लूँ या ताज़ा में ही करूँ, तुम बताओ, तुम्हारी मर्जी है, जैसे ताज़ा वीडियो में करें, चलो ताज़ा वीडियो में कर लूँ। ओम्स लॉ वैसे इतना बड़ा नहीं है, पर वो अपने आप में 20-25 मिनट खा जाएगा, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलो छोड़ो, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो और न्यूमेरिकल करते रहो साथ के साथ। भाई जो तुम वीडियो देख के जाते हो ना उसके न्यूमेरिकल साथ के साथ लगा लिया करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो साथ के साथ खत्म रखे ही करो चैप्टर की, एनसीईआरटी तो खत्म करनी है तुमने, एग्जाम्पलर भी खत्म करनी है साथ के साथ, और कोई एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। एक्स्ट्रा बुक तुम जो मर्जी लगा दो, एक्स्ट्रा बुक एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी बुक लगा दो, जिस चीज़ की तुम अगर कंपटीशन जेईई वगैरह की तैयारी करो तो कंपटीशन के क्वेश्चन लगाओ, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है ना। कोई भी एक्स्ट्रा बुक, वो तेरी है, मैं क्या नाम बोलूँ, ठीक, बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स, ठीक है ना, अच्छी अच्छी, आपको पता ही है बुक्स, ठीक है, इंटरनेट में सर्च करो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, या आप अपने आप स्कूल टीचर से पूछ लो, बहुत अच्छी बुक्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है, एग्जाम्पलर खत्म करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक भी आती है, खत्म करनी, ऑनलाइन मिल जाती है आपको, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बुक भी आपको लगानी है, ठीक है ना। फिजिक्स अगर आपको करनी है ना स्ट्रॉन्ग, तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरी नहीं स्ट्रॉन्ग होगी, और न्यूमेरिकल तब तक नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरी नहीं स्ट्रॉन्ग होगी, और थ्योरी तब तक अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे। तो इसीलिए दोनों करते रहो।